गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ऐसा है, जितना मैंने आपको काम दिया था उतना आपने उतार लिया होगा। अब मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितना मैंने काम दिया था उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर को समझने के लिए हमको कुछ और संख्याएं जाननी होंगी। कुछ संख्याएं मतलब जैसे प्राकृतिक संख्याएं, ये आपने वैसे 9th में पढ़ रखा है, फिर मैं फटाफट एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी कि जो संख्या 1 से शुरू होती है उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 सारे क्या है नेचुरल नंबर। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं। ये देख रहे हैं, 0 0 1 2 3, इसको हमने W से डिनोट किया है, W से दिखाते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम N से दिखाते हैं। अर्थात इन दो संख्याओं को अगर आप समझ चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। इसके बाद अगली संख्या आती है पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? यानी कि एक संख्या रेखा है, ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। संख्या रेखा है, संख्या रेखा में 0 इस साइड को धन के सारे, इस साइड को ऋण के सारे, ये सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? धन पूर्णांक, यानी कि 0 के दाईं ओर के पूर्णांक को धन पूर्णांक और बाईं ओर के पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद अगली संख्या है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि परमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनको हम नॉर्मल स्केल पर नाप पाते हैं नॉर्मली, लेकिन वो सभी जगह सत्य नहीं है। अर्थात किसे कहेंगे हम? देखिए, जिन्हें P/Q के रूप में हम दर्शा सकते हैं। देख रहे हैं, 1/2, जहाँ P और Q तो पूर्णांक होंगे बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात सभी साधारण भिन्न हैं। ये देखिए, 1/2, 3/2, 4/5, 7/8, ये माइनस के भी, यानी कि सभी साधारण भिन्न हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। वो क्या होती है? सारी परमेय संख्या होती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और किसे कह सकते हैं परमेय संख्या? ये ऐसी संख्या है जो पूर्णांक हों, यानी कि जो पूरी पूरी हों। माइनस के देखिए, -3, -2, -100, 0 0 भी पूर्णांक है, 1 2 3, ऐसी सारी। और किसी हम परमेय संख्या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव के रूप में। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो भाग देने पर जिसका शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे हमने दिया 17 में 2 का भाग, ये देखिए जैसे मैं दे रहा हूँ 17 में 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, घटा के आएगा 1, डेसिमल है ना, उतरेगा 0, दशमलव लगेगा, 2 पंचे 10। ये देखिए, ये क्या आ गया? डेसिमल रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 0 आ गया। यानी कि ये यहाँ पूरी पूरी बार चला गया, चाहे दशमलव में चाहे, यानी कि 17/2। 17/2 क्या हो जाएगी? एक प्रकार की क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही चाहे 8 का भागा आप 1000 में दीजिए, है ना। ये जो भी संख्या है अगर पूरी पूरी बार चले जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या बने। शांत, यानी कि जो जिसका लास्ट में चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसी संख्या है जो अशांत है, यानी कि अशांत तो होंगी, अशांत का मतलब ये समझाता हूँ क्या है, और उसके दशमलव अंक रिपीटिंग हो, यानी कि आवर्ती हो। जैसे ये देखिए 10/3 लिखता हूँ मैं। 10/3 का मतलब होता है 10 में आपने किसका भाग देना है? 3 का भाग, यानी कि 3 तियाँ 9, दशमलव लगाएंगे 2 4, 1 0, दशमलव लगाए 3 तियाँ 9, फिर 1 0, फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 0, 3 तियाँ 9, 1 0, यानी कि चलते रहेगा। यानी कि क्या आ गया है? 3.33 चलते रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार, यानी कि 3 बार बार आ रहा है।
इसको पढ़ते हैं हम बार, इस साइन को। ऐसी संख्या को बोलते हैं हम रिपीटिंग, आवर्ती। तो ऐसी संख्याएं भी, यानी कि 10/3, देख रहे हैं 10/3, यानी कि P अपॉन Q, P 10 है, Q 3 है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए आवर्ती तो है, आवर्ती है, लेकिन देखो इसमें ये जो शेषफल है 0 नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है क्या है, परमेय। जबकि इससे पहले हमने क्या कहा था, परमेय संख्या उन्हें कहेंगे जिनका क्या हो, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। लेकिन इसमें शेषफल 0 आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। लेकिन इनको भी हम परमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट कर रही है, इसको नहीं कहेंगे हम। यानी कि 3.4596 एंड समथिंग आएगा ना, ये देखिए कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही, तो इसको नहीं कहेंगे परमेय संख्या। यानी कि अब हम परमेय संख्या के निष्कर्ष में पहुंचते हैं, यानी कि सभी साधारण भिन्न हैं, पूर्णांक हैं, पढ़े थे आपने पीछे। शून्य हो गया, शांत दशमलव हो गया, ये वाला, ये वाली, और अशांत, ये वाले अशांत थे, परंतु आवर्ती दशमलव संख्याओं का समूह परमेय संख्या कहलाता है। लास्ट अपरमेय संख्या, फटाफट। अपरमेय संख्या अभी मैंने बताया था नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत होंगी और वो संख्या बार बार रिपीट नहीं करेंगी। जैसे देखिए 0.50500, यानी कि 505050 होता तो रिपीटिंग हो जाता, लेकिन 50, फिर 5 के आगे 00, फिर 5 के आगे 000। ये देखिए ये 2.13, 113, 1113, ये रिपीट कोई नहीं कर रहा है। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। और कोई धन पूर्णांक जिसका वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, जैसे ये जो आपको पढ़ना है यहाँ, √3, √2, √5, √6, √4। √4 देखिए, √4 का मतलब क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी कि ये परमेय संख्या हो जाएंगी। और ये देखिए इनका मान नहीं निकल पा रहा है पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएंगी, अपरमेय संख्या। ऐसी देखिए, ऐसी जिनका घन नहीं होगा वो भी अपरमेय होंगी। और x अगर अपरमेय है तो -x भी अपरमेय होगा। ये थोड़ा कंडीशन दे रखी हैं, लिखी हैं, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरमेय आएगी, अपरमेय और परमेय को घटाएंगे तो हमेशा अपरमेय आएगी, ये कंडीशन है। तो लास्ट में हम जो हमने पढ़ना है वो टॉपिक देखिए, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, यानी कि सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, यानी कि जो जिनका दशमलव भी शांत आ जाए वो भी हो सकता है, और जिनका दशमलव शांत नहीं है वो भी हो सकता है। जितनी भी संख्या आएंगी वो सब क्या आएंगी, रियल नंबर में आएंगी। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। यानी कि परमेय और अपरमेय, देखिए अपरमेय और परमेय को आप तब पहचान पाओगे जब आप पूर्णांक पहचान पाओगे। पूर्णांक को जब आप तब पहचानोगे जब आप पूर्ण संख्या को पहचान पाओगे। पूर्ण संख्या को तब पहचान पाओगे जब आप प्राकृतिक संख्या, यानी कि एक दूसरे से सारे रिलेटेड हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से बन के क्या बना है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को मिलके क्या बना है, पूर्णांक बना है। पूर्णांकों को मिला के परमेय और अपरमेय बनी है। अपरमेय और परमेय को मिला के बन गया है वास्तविक संख्या। जो आपको अब अगला चैप्टर पढ़ना है इसी से रिलेटेड है, तो उसका वीडियो अब मैं दोबारा बनाता हूँ। थैंक यू।